हेलो फ्रेंड्स। अपनी जो आपकी सीडीपी की लगातार क्लासेज हो रही है, आपको पता है कि आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो लगभग जुलाई और अगस्त के माह में प्रस्तावित है। ठीक है, तो उसके लिए सीडीपी की लगातार क्वेश्चंस अपन करते हैं। हालांकि क्वेश्चंस की संख्या यहाँ कम रहती है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेक्टेड और टॉपिक वाइज होते हैं। तो आज जो है अपन अधिगम से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं आपके, अधिगम से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो क्वेश्चंस का अपन डिस्कस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं अच्छे से आपके सामने सेट कर देता हूँ ताकि आप जो है लगातार अच्छे से जवाब भी देते रहेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है कि सीखना, भाई अधिगम का अर्थ होता है क्या? सीखना। तो अधिगम का अर्थ क्या है, सीखने का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, भाषा का शुद्ध ज्ञान होना, बौद्धिक ज्ञान आपको होना, या बच्चों को पढ़ाना। बताइएगा अधिगम। तो एक व्यक्तित्व का सर्वांगीण आप विकास करते हो तो उसको अपन अधिगम बोलते हैं। भाई अधिगम का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो है, एक जो आपका व्यक्ति विशेष है, अगर उसका आप सर्वांगीण विकास, उसका सर्वांगीण विकास आप कर रहे हो तो आप जो है अधिगम की प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तो ऑप्शन जो ए है या ऑप्शन फर्स्ट जो है उस इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है। सीखने की परिघटना जो है उसमें आवश्यक घटक नहीं है। प्रेरक, देखो प्रेरक का होना आवश्यक है, अधिगम करता, ठीक है भाई, कौन सीखेगा उसका होना भी आवश्यक है, आंतरिक अवस्था का होना भी आवश्यक है। लेकिन शिक्षक जो है वो सीखने की परिघटना में आवश्यक जो है घटक नहीं है, याद रखिएगा। अब आपको यहां से लगता नहीं है कि शिक्षक आंसर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर शिक्षक रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर कौन सी प्रक्रिया चलती है? सीखने की प्रक्रिया चलती है, विकास की प्रक्रिया चलती है, बालक शरारती होते हैं, शिक्षकों की प्रगति की प्रक्रिया। तो स्कूल के भीतर भी और बाहर भी, भाई स्कूल के अंदर और बाहर जो है सीखने की प्रक्रिया जो है वो अनवरत रूप से चलती रहती है। तो कहने का मतलब सीखना एक निरंतर प्रक्रिया हो गई। यहाँ से आप जो है निरंतरता का नियम आपने पढ़ा होगा, तो सीखना जो है वो निरंतरता की प्रक्रिया हो गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भाई अपने जो है अनुभवों के द्वारा आप व्यवहार में परिवर्तन लाते हो, ये परिभाषा किसने दी थी अधिगम की? तो गेट्स महोदय की परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, जो आपके गेट्स हैं इनकी परिभाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखना। सीटेट एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, मान के चलिएगा सीटेट 2023 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अनुभवों के द्वारा, भाई जो भी है आपके अनुभव है, वापस में देखिए रिपीट करता हूँ, अनुभवों के द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, अनुभवों के द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है वही आपका अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी है? तो गेट्स की ये परिभाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बालकों में जो अधिगम है वो शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा होता है, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से होता है? नहीं, ज्ञान को रटने से, रटना हो गया गलत, क्रिया करके होता है, क्रिया करके होता है। लेकिन सटीक आंसर जो होगा शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण। और शिक्षक जो है ज्ञान का स्थानांतरण करेगा, अपना नॉलेज जो है वो विद्यार्थी तक पहुंचाएगा, अपनी जो बातें हैं वो विद्यार्थी को कहेगा, जहाँ से बच्चा अधिगम करेगा तो वो जो है बालक में अधिगम कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सबसे सटीक आंसर बैठेगा। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है भाई। सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने बताया है? भाई जो आपका सीखना है, जो आपका अधिगम है वो क्या है? तो ये आपकी एक जो है विकास की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया। तो वैसे विकास वैसे वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ याद रखेंगे आप, ठीक है, विलियम वुडवर्थ की ये परिभाषा है। तो विलियम वुडवर्थ ऑप्शन सेकंड जो है वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहने वाला है। आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे भाई, और क्वेश्चन को जो है लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है। भाई सीखने का जो अनुभव है ना, सीखना, जैसे मान लो कि आप कुछ सीख रहे हो और उसमें आप सफल हो गए, आप क्या हो गए? सफल हो गए। अब उससे आप सीखोगे तो जो है अधिक जो है सीखने की प्रेरणा मिलेगी, अधिक सीखने की प्रेरणा मिलेगी। ये कथन था आपके फ्रेडसन का, ठीक है, फ्रेडसन का कथन था, ये ध्यान रखना। तो ऐसे मान लेना, इसको कैसे याद रखोगे आप परिभाषा को, कि फ्रेंड सफल होते हैं। फ्रेंड क्या होते हैं? फ्रेंड क्या होते हैं? सफल होते हैं। फ्रेंड क्या होते हैं? सफल होते हैं। तो सफल जब भी मिल जाए तो फ्रेंड आपको आंसर टिक करके आना है, ठीक है। एक ही परिभाषा ऐसी बनती है, तो इससे आप याद रख सकते हो इसको।
अगला क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थियों और मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी। अधिगम जो है वो ध्यान रखिएगा निरंतर और जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। यह केवल वृद्धावस्था में चलती है नहीं, युवावस्था में नहीं, किशोरावस्था में नहीं, जीवन पर्यंत बिल्कुल। आपकी जो है अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो आपकी अधिगम की जो प्रक्रिया है वो आपकी निरंतर और अनवरत रूप से जीवन पर्यंत जो चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है भाई। बिल्कुल जो है, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार जो है इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें भाई, अपने फ्रेंड्स तक जो है आप शेयर कर दें ताकि आगामी जो क्लासेज हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। देखो अधिगम को कौन कौन प्रभावित करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य आपका अधिगम को प्रभावित करता है। इसके अलावा अधिगम की जो इच्छा है वो भी इसको प्रभावित करेगी। अभिप्रेरणा तो मुख्य रूप से प्रभावित करती है अधिगम को। तो ये जो सारे कारक हैं, जो आपके उपयुक्त सभी जो कारक हैं, ये आपके जो तीनों कारक हैं ये आपके अधिगम को जो हैं वो प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए सीखना है। बच्चे जो हैं खेल खेल में सीखते हैं, संतोष में होता है, हर तरह से होता है, कठिन होता है। तो बच्चे ध्यान रखना हमेशा खेल खेल में सीखते हैं। ठीक है। खेल खेल में बच्चों में क्या हो जाता है, खेल खेल में बच्चों में अधिगम हो जाता है। बच्चे जो है खेल खेल में सीख जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा जब पूर्व अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो कहलाएगा, जीरो अधिगम होगा भाई। स्थानांतरण, देखिएगा अधिगम का स्थानांतरण जैसे मान लो एक आपका होता है सकारात्मक स्थानांतरण, एक होता है शून्य स्थानांतरण, एक आपका होता है शून्य स्थानांतरण, एक होगा नकारात्मक। तो सकारात्मक क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने जो है साइकिल चलाना सीखी, आपने क्या सीखी, साइकिल चलाना सीखी, और अब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो। अब आप क्या चला रहे हो, मोटरसाइकिल। तो कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान के आधार पर नए जो आपने कुछ चीजें सीखी हैं उसमें फायदा हुआ है। तो ये जो है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्पल्स बन के आया है कि अधिगम का जो है सकारात्मक स्थानांतरण यही होता है कि भाई पूर्व जो ज्ञान है अगर उससे अपन को आगे कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो जो है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखो, जब एक शिक्षक वक्र रेखा यह प्रकट करती है कि प्रारंभिक प्रयासों से सीखने की गति तीव्र है किंतु बाद में प्रयासों में गति धीमी हुई है। देखो भाई, जैसे मान लो कि प्रारंभ में जैसे मैं मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँ, मैं इस साइड जो है वो समय ले लेता हूँ, समय के सापेक्ष, और जो है आपका जो है अधिगम है। जैसे मान लो कि पहले आपका हाई था, उसके बाद धीरे धीरे ये लो पे आ रहा है, धीरे धीरे किस पे आ रहा है, ये लो पे आ रहा है। मतलब पहले जो है अधिगम की गति क्या थी, अधिक थी। ठीक है, अधिगम की गति ले लो, यहाँ गति जो है अधिक थी, लेकिन समय के सापेक्ष से क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ये समय के सापेक्ष क्या हो गई, कम हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें ऋणात्मक अधिगम हुआ है। शिक्षण वक्र कैसे चलेगा, नेगेटिव फॉर्मेट में चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि भाई पहले जो है सीखने की स्पीड, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कि पहले आपकी जो है आपकी फर्स्ट में जो है सीखने की स्पीड हाई थी। सीखने की जो स्पीड है वो आपकी क्या थी, स्पीड आपकी हाई थी। लेकिन अब जो है अब वर्तमान में आपकी स्पीड क्या हो गई है, स्पीड जो है वो आपकी स्लो हो गई है। इस कारण से ये कैसा अधिगम होगा, नकारात्मक वक्र को दर्शाएगा, ऋणात्मक वक्र को दर्शाएगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम की प्रकृति कैसी होती है भाई, तथ्यात्मक, गुण दोष, बौद्धिकता, ये सभी। तो ये सारी अधिगम की प्रकृति है। अधिगम है वो तथ्यात्मक भी होता है, गुण दोष विवेचन के आधार पे भी होता है, बौद्धिकता के आधार पे भी होता है आपका अधिगम। तो ये सारी जो प्रकृतियां हैं वो आपकी अधिगम की प्रकृति हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों को सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सीखना किसी की मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता है। तो ये कथन जो है वो सत्य आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रक्षेपणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, बांडुरा ने दिया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस जो हैं अपन ने डिस्कस कर लिए हैं इस क्लास में। आई होप ये जो क्वेश्चंस है वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको आप जो है लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स तक जो है शेयर जरूर कर दिया करें। साथ में निःशुल्क बैच से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो ओके फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपसे जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी ही रूबरू होंगे आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।